Okay. Uh, all who have joined us over here, we are still celebrating Mental Health Day, and today Vatsala is going to help us to spread some awareness and handle some taboos about mental health. If I can talk something about Vatsala, she is now into approximately more than 6 years into content writing, and she is a complete advocate of mental health issues because of her concerns and her health conditions around that. So welcome, Vatsala, and let's have uh, your questions coming up. Hi Deepali. Hi. तो start करें? Yes, absolutely. Okay. So basically जैसे आज mental health day है and see what I feel, what I from like वत्सला, it since would be good morning. if you stay in Hindi because अब तक 2 कर चुकी हूँ इंग्लिश में, अब थोड़ा सा हिंदी भी हो जाए. अच्छा ठीक है. तो बेसिकली ये है कि लाइक सिंस मॉर्निंग सुबह से ही मुझे एंजाइटी अटैक आ रखा है एंड हम्म. आई हैव मतलब मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गई हैं. देयर इज लाइक नो मनी येट, सो आई एम लाइक फ्रीकिंग आउट. तो मेरे लिए बहुत हार्ड था कि मतलब मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूँ एक सेशन के लिए. लेकिन चलो ठीक है, सिंस इट इज मेंटल हेल्थ डे, तो मेंटल हेल्थ के बारे में ही बात करते हैं. Mm-hmm. Yeah. तो So would you like to talk something about your own anxiety attack? yes, it's just like I missed an exam today. I mean, I wasn't supposed to. Uh, मतलब एक छोटा सा एग्जाम था, बैंक का एग्जाम था एंड Vatsala, your voice is cracking. आवाज आ रही है Yeah. आपको? हाँ, अब आ रही है, अब बोलिए. तो बेसिकली मुझे नींद थोड़ा सा लेट आती है. कल मेरा ऑफिस था एंड अप्रोक्सीमेटली मुझे बाय 11 o'clock 12 o'clock सो जाना चाहिए था. लेकिन हुआ ये कि मैं थोड़ा सा लेट सोई क्योंकि मुझे नींद भी लेट आती है. And हम्म. what happened was I ended up missing an exam, a government exam, some sort of banking exam. And फिर सुबह से ही मतलब मुझे एंजाइटी अटैक आ रखा है यू नो बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम प्रेशर जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना है एंड ऑल. एंड फिर सिंस इट इज कोविड का टाइम चल रहा है एंड इवन दो आई स्टिल हैव माय जॉब, बट स्टिल एंजाइटी अटैक्स आते रहते हैं बिकॉज आजकल कुछ भी सर्टेन नहीं रह गया है कि मतलब ठीक है आपके पास जॉब है तो आपके पास रहेगी. अब आप इसको कोरोना की वजह से कह सकते हो या किसी भी वजह से कह सकते हो. हाँ, कोरोना ने उस चीज को एम्पलीफाई जरूर किया है कि अब कंपनीज अब थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड हो गई हैं. प्राइवेट कंपनीज पहले इतना बोल्ड नहीं थी. अब अभी उनको ये लगता है कि ठीक है, वी आर द बॉसेस एंड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने की वजह से ये भी है कि मतलब जॉब्स कम है और लोग ज्यादा हैं. हम्म. तो इस वजह से कंपनीज और ज्यादा बोल्ड हो गई हैं, प्राइवेट कंपनीज. तो आज से कि मैं आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ कि इवन दो आई हैव अ जॉब, मैं अपने आप को सिक्योर नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कंपनी कभी भी उनका मूड बदल जाए या कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो अबाउट दैट. एंड बहुत सारी चीजें मतलब इन माय केस देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर है, जॉब में सेटल होने का प्रेशर है, पर्सनली सेटल होने का प्रेशर है एंड फिर आई हैव अ पेट जिसका मुझे ध्यान रखना होता है. तो वो भी उस चीज का गिल्ट होता है कि मतलब मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ. Okay, guys, तो if you don't know, she has cats. yeah, so basically what happens is that कि मतलब मेंटल हेल्थ तो ऐसा लगता है जैसे डाउनग्रेड ही हुई है.
माय फैमिली, मेरी फैमिली मेडिसिन लेने के फेवर में नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि ये तो मेरी पर्सनालिटी ही है। बीइंग एंग्शियस इज माय पर्सनालिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, आई एम लाइक दैट। तो वो कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर कोई खराबी ही नहीं है, तुम नॉर्मली ही तो बिहेव कर रहे हो, तो तुमको मेडिसिन लेने की क्या जरूरत है। और अभी मुझे पता है एट प्रेजेंट कि जब मुझे एंजाइटी अटैक आ रखा है, मतलब अभी आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, तो मुझे पता है कि विदाउट मेडिकेशन कितनी मुश्किल होती है। एक टैबू। तो दीपाली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में हम इतनी बात करते हैं, सब कुछ है, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप नहीं है, बहुत आपके अलावा भी बहुत सारे लोग Absolutely. हैं जो कर रहे हैं, जो Absolutely. ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर कर रही हैं, बट फिर भी लोगों का एक मेंटल सेटअप बदलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? Ale, actually, thank you for sharing this online. I know it is difficult to talk about your personal life online, and you being a mental health advocate, talking about your personal life so much easily, not easily, I shouldn't be using that word, but talking it online is, uh, I'm really thankful for you doing that. Uh, मेंटल सेटअप जो हमारी सोसाइटी में इनग्रेन्ड कोई भी एक मेंटालिटी होती है, उसको किसी को भी तोड़ना मुश्किल होता है। एक रीजन उसका सबसे बड़ी ये चीज होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, पर अवेयरनेस कहाँ तक जा रहा है? अगर आप इफ यू सी माय वीडियोस, आज मैंने ये तुम्हारे साथ में चौथा सेशन चल रहा है मेरा ऑनलाइन। कितने जनों ने अभी तक ज्वाइन किया होगा? हार्डली 20 मैक्सिमम। It is such a big taboo that people are not ready to hear to it also. टैबू चेंज करने में और सोसाइटी चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। रेप का इशू अगर हम ले लें, निर्भया केस को 7 साल हो गए, हम अभी तक सोसाइटी बदल कर पाए हैं? हाथरस केस एक एग्जाम्पल है कि हमारी सोसाइटी में कुछ बदला नहीं। या I'll rather say कि आज भी निर्भया के साथ इतना गलत हुआ, लेकिन आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, उनमें से कुछ लोग मेरी फैमिली में भी हैं। वो ये पता है क्या कहते हैं कि उस लड़की को रात को बाहर जाने की क्या जरूरत थी। मतलब उसके साथ गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज पे पिन कर रहे हैं कि वो बाहर गई और उसने अपने आप को एक्सपोज किया टू नेगेटिव फोर्सेस। तो बेसिकली रात का टाइम अच्छा नहीं माना जाता है इंडियन सोसाइटी में। तो मतलब एक होता है कि रात को 8 बजे तक आप, लड़की है तो घर आ जाए, एंड लड़का है तो चलो कोई बात नहीं, 11-12 बजे तक भी आ जाएगा तो चलेगा। तो लड़की बाहर क्यों गई? धोनी अगर क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा तो उसकी बेटी को रेप कर दिया जाएगा, जो कि 5 साल की है। हाँ, ये भी मैंने देखा था। This is also the latest news. You are talking about assault. Okay, मतलब एक आपने बीच में असॉल्ट की भी बात करी थी। तो मैं जब मेरे लाइफ में, मैं जैसे खुद शेयर करना चाहती हूँ, कंजर्वेटिव पेरेंट्स हैं, मेंटल हेल्थ नहीं समझते हैं, दवाइयाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मेरा करियर उनको एक्सेप्ट नहीं है, मेरी कोई भी चीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं है। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, सिंस वी टॉक्ड अबाउट निर्भया, हमने निर्भया के बारे में बात करी, तो एक विक्टिम मैं भी रही हूँ इस चीज़ की। मतलब नॉट एग्जैक्टली निर्भया सॉर्ट ऑफ थिंग, निर्भया टाइप का नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि मतलब एक असॉल्ट मेरे ऊपर भी हुआ था, तो उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे एक तो लाइक आई वाज डायग्नोज्ड 2014 में, आई वाज डायग्नोज्ड विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ट्रस्ट मी,
बहुत बहुत ज्यादा खराब चीज है, बहुत ज्यादा खराब चीज है। बिकॉज बिकॉज उसमें आप हर चीज एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपीरियंस करते हो, बीट सैडनेस और एनीथिंग, सैडनेस, एंगर। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप थोड़ा सा जैसे उस बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक चीज है। एंजाइटी के बारे में पता है लोगों को, डिप्रेशन के बारे में पता है, बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो अबाउट Borderline personality disorder. what is borderline and how Okay. does it affect your health? Okay. So talking of borderline personality disorder, borderline personality disorder is basically experienced by people. Uh, is a kind of a personality of an individual which is very vulnerable. There are various ways of looking at it. The psychiatry model talks about the mood swings. कि बंदी person whoever is suffering from borderline personality has extreme moods. कभी extremely खुश, कभी extremely sad. और हम सब होते हैं, मूड चेंज हम सबके होते हैं, पर इनके लिए ये ट्रिगर बाहर का नहीं होता है, ट्रिगर अंदर से आता है। हर चीज एक्सट्रीम में देखते हैं, कोई भी फीलिंग को एक्सट्रीम महसूस करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली इमोशनली वनरेबल। When we look at it in a psychological sense, it is, and I'll explain it in an analytical version. साइकोएनालिसिस ये कहता है कि बेसिकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह ये होती है कि जब बच्चा व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उस पर क्लैरिटी नहीं होती है, तो बच्चे को पता नहीं होता कि वो क्या करे। उसके लिए कैच 22 सिचुएशन होता है। तुम्हें बाहर जाना है, जाओ, पर घर वापस मत आना। व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन? या मदर कहेगी तुम बाहर जा सकते हो, फादर कहेंगे तुम नहीं जा सकते हो। अब द बच्चा इज इन कैच 22 सिचुएशन, पता नहीं क्या करो। बॉर्डरलाइन केसेस में रिसर्चर्स कहती हैं अब्यूज बहुत कॉमनली फाउंड है। So a lot of people who have been diagnosed with borderline personality disorder have gone through abuses as children. So they become insecure. The trust factor is a huge issue with borderline. Borderline अगर हम cognitive definition के हिसाब से देखें तो cognitively एक तो एस्पेक्ट ये है कि ये एक्सट्रीम्स में सोचते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में। ये बंदा मेरे साथ में इतना प्यार दिखा रहा है, ये बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई इंसान हो नहीं सकता। और एकदम जब गुस्सा आएगा तो इससे बुरा इंसान कोई हो नहीं सकता। So there is an extreme understanding, cognition, thought process around that. So these people, people with borderline personality disorder are usually people who are very vulnerable. Instability is part of their life. रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करना कभी सीखा ही नहीं होता है। अगर सबसे बड़ा, इसीलिए मैंने कहा है एनालिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैसेजेस है बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अगर मैसेजिंग इतने कंफ्यूजिंग है तो पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। सो देयर इज परमानेंट confusion around what is right. Acceptability of this child, rejection बहुत high होती है by the parents, so they are very vulnerable to the idea of हमें accept, they are very vulnerable to acceptance and rejections. Rejections handle नहीं कर सकते हैं, rejections शायद इंडिया में सभी नहीं handle कर सकते, but they are more vulnerable.
Borderline, technically speaking, talking from a psychoanalytic, from a psychiatric point of view, is also illness which is seen to be bordering between a person being anxious to being psychotic. So they are almost tipping between both the two. So they can basically get psychotic about things. Psychotic is an idea. If I explain psychotic, we are talking of the fact the person loses touch of reality. So there is a probability of person moving between being aware of what their surrounding is really is and what it is not. So a very vulnerable, very liable, very unstable is this person. And that's why she's talking about it being so difficult and so bad. Because Very, मैंने yeah. बोलिए. So it is actually such a sensitive. The person is so sensitive that it doesn't need external reasons to basically mess up relationships and create instability in her or his own life. But yes, we have to see the causes behind it, and the major way of how we work on people with borderline personality disorder is one, analytically it might be different, but one of the very common method which is used is making them live their life in the present scenario, because the past is very difficult for them to handle and very vulnerable, right? That is there. It's just like जैसे मान लीजिए कि कोई borderline है, एंशियस है, मान लीजिए सिंपल टर्म्स में उसको एंशियस बंदा कह सकते हैं, क्या हमेशा एज पे रहता है. Absolutely. एक मैं सिंपल टर्म में बोल रही हूँ, आपने बोला कि एंजाइटी और साइकोटिक के बीच का है, तो क्योंकि लोग एंजाइटी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो हम लोग कई बार वो भी बोल देते हैं कि ठीक है एंजाइटी डिसऑर्डर है. आई थिंक उनको ये समझाना ज़्यादा इजी पड़ता है कि एंजाइटी है रादर देन की बॉर्डरलाइन है. तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये था आपसे कि अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है एंड लेकिन उसके बावजूद उसके घर का माहौल अच्छा नहीं, ठीक है वो मेडिकेशन ले रहा है, वो थेरेपी भी ले रहा है, ओके, लेकिन उसके घर का माहौल परमानेंटली वैसा ही है. सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिकवरी? आई मीन क्या चांसेस हैं इस डिसऑर्डर से रिकवरी See, करने के? Vatsala, understand one thing. Environment कुछ भी हो, इसीलिए there is a very important thing that this every person who is suffering from, देखो अगर जैसे फादर रेप करता है या घर में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है या एनी इलनेस विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एग्जिस्टिंग इन द हाउस, घर के अंदर स्ट्रेस है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का सबसे आसान मतलब सबसे बेसिक तरीका, आई एम नॉट सेइंग आसान, सबसे बेसिक स्टेप, सबसे स्टेप वन जो होता है कि वहां से बाहर निकलो. वो टाइज अल्टीमेटली तोड़ने ही पड़ते हैं, बिकॉज वो रिश्ता जब तक आप उस रिश्ते को और वो कॉज को नहीं हटाओगे पूरी तरह, मतलब एक सिंपल मैं एक एग्जांपल देती होती हूँ कि हम लोग अगर कहते हैं कि कोई बच्चा को घर में रेप हो रहा है, मे दैट बी ब्रदर भी रिस्पॉन्सिबल, फादर भी रिस्पॉन्सिबल, कजन भी रिस्पॉन्सिबल, अंकल भी रिस्पॉन्सिबल, आंटी भी रिस्पॉन्सिबल, उसको उस एनवायरमेंट से बाहर निकालना पड़ेगा. आप बच्चे के ऊपर काम नहीं कर सकते जब तक वो माहौल दे, राइट? अगर वो थ्रेटनिंग माहौल में रहेगा तो वो उस माहौल से, उस स्ट्रेसर से बाहर नहीं निकल आ सकता. सो अगर स्ट्रेस की रिस्पॉन्सेस एक
मेजर स्ट्रेसर जो है वो फैमिली मेंबर्स है और एक्सेसिव प्रेशर है वहां से, इट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट दैट यू गेट आउट ऑफ दैट बॉन्ड। एंड अगर बच्चा छोटा होता है तो एक्चुअली उस केस में भी किसी और को हैंड ओवर कर दिया जाता है, ये लीगल अंडरस्टैंडिंग है। अगर फादर सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है बच्चे को तो शायद फादर से भी वो लीगली छीना जा सकता है। और इन एन केस ऑफ एडल्ट जो कि तुम हो, यू हैव टू मेक अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। क्योंकि उस माहौल में रह के उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाना और उसके बाद में खुद के ऊपर काम कर पाना इज नॉट इजी। इट्स ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू इम्पॉसिबल। हकीकत है कि तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी थेरेपी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जब तक तुम वहां से बाहर नहीं निकलते हो। थेरेपी प्रोसेस ही सबसे पहला ये होगा टू हेल्प यू आउट टू गेट आउट ऑफ दैट, ब्रेक सर्टन बॉन्ड्स ओवर देयर, break certain expectations over there, because otherwise you cannot। अगर बच्चे को ये कहोगे कि तुम अभी भी रोज रेप हो गए और तुम्हें जस्टिस दिलाएंगे, कहां से दिला देंगे? राइट, इट इज इम्पॉसिबल। अलग रहने की भी अपनी डिफिकल्टीज होती है, हाँ, जैसे तो आपने वही कह बोला रहे दैट कि थेरेपी इज द प्रोसेस ऑफ growing and learning that it is not, I'm not saying that's easy, that's why I said it is not easy, but step one वही है। बहुत डिफिकल्ट है बट कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो खुद को पूरी जिंदगी, देखो वही चीज है, किसी प्रॉब्लम से निकलना इतना आसान नहीं होता है। आई थिंक नन ऑफ अस कैन प्रोपोगेट द आइडिया के इजी है। वो वही सबसे पहला, वही तो मैं कह रही हूँ, थेरेपी का प्रोसेस ही सबसे पहला हुआ है। लेकिन जैसे मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल मेडिकेशंस नहीं, आप मेडिकेशंस ले रहे हो, आप थेरेपी नहीं ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मेडिकेशन भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम करती है। वो आपके दिमाग में सेरोटोनिन होता है फॉर एग्जांपल, तो वो एंटी डिप्रेसेंट दिया सेरोटोनिन, जाता है इस केस में। तो मैं मेडिकेशंस लेती हूँ, लेकिन मैं थेरेपी नहीं ले पाती क्योंकि मेरे पास ऑब्लिगेशंस हैं कुछ, जैसे ऑफिस जाना है एंड ऑल दैट, एंड थेरेपी यूजुअली हफ्ते में 1 या 2 बार तो होती ही होती है। तो कैसे उस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं? मतलब संडे को मुझे नहीं लगता कि कोई थेरेपी करता होगा, और करता भी होगा तो पीपल डू, ऑब्वियसली some people do। सम पीपल डू। अच्छा, तो एंड जैसे वत्सला, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दैट आइडिया। अपने ऊपर काम करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए कई रीजंस दिखते हैं। जैसे हमें कोविड के टाइम पे रहना, जिस तरीके से वो रहने की कोशिश कर रहे थे, इनिशियल तो अंडरस्टैंडिंग था ऐसे कौन रहेगा, वैक्सीन लेके आओ खत्म करो कहानी, बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। धीरे धीरे अडाप्ट कर रहे हैं ना। जो हमने कभी सोचा था कि हम ऐसी जिंदगी बिता सकते हैं। I वो तो हम लोग actually, चल, I've actually said in the session, my friend who stays in the next campus, जिसके पास में जब भी बोर होती थी मैं वहीं दिखती थी उसके घर में। मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता था उसको फोन हो जाता था कि बाहर हूँ, आई नीड टू वेंट। मैंने उसके घर, जब से लॉकडाउन हुआ है अब तक हम नहीं मिले हैं, बात फोन पे हुई है बट वी हैवंट मेट ईच अदर। सो राइट, डिसीजन इतने आसान नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिकली। लाइफ में चेंजेस की एक कॉस्ट होती है, एक इम्पैक्ट होता है, बट दैट्स द वे इट हैज टू वर्क आउट। इट हैज टू बी अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली finding a way to healing, and healing comes with us. Healing cannot happen in an unsafe situation. You have to create your own safety net. तो फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिकली मेरा ये था कि क्या कोई, जैसे इज इट पॉसिबल
कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई थेरेपी नहीं ले पा रहा है, तो आप उसको कुछ बता दे कि ओके तुम दिन में ये करो या ऐसा करो वैसा करो, जिससे हो सकता है कि यू आर तुम्हारा। टॉकिंग ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हम्म, इसमें वही मैं कह रही हूँ, सबसे पहले इम्पैक्ट जो है बेसिकली वही है दैट यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन, यू हैव टू हम्म, ब्रेक टाइज विद लॉट ऑफ रिलेशनशिप। सेकेंड थिंग जो हम कह रहे हैं, जो क्विक फिक्स एक चीज जो सिखाई जाती है थेरेपी में, वो ये है कि आज की दुनिया में अभी अभी क्या हो रहा है उसमें जियो। हम्म, आपने आपको बाकी सारे थॉट्स रोकने के लिए कहो, बट अगेन वत्सला, व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम सिंप्लीफाइंग इट टू मच। हम्म, ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है ना, ये सिंपल चीजें करनी कैसे है, वो धीरे धीरे थेरेपी सेशन में कंटेनमेंट से ही आते हैं। राइट। सो क्विक फिक्स घर पे, लिव इन टुडे अगर कहना हो तो इतना है, बट लिव इन टुडे कैन यू? अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बेसिकली यू हैव टू ब्रेक टाइज विद योर पेरेंट्स, इज इट इजी? इज इट सिंपल? अगर मैंने कह दिया तुमने तोड़ दिया, नहीं। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ही थेरेपी है। जितना खुद कर सकती हो, खुद के सपोर्ट सिस्टम से कर सकते हो, दैट्स गुड। Therapy process is more of a support system, more about containing you. So that's where you need therapy, right? तो हाँ, अ, ऐसा अगले उस पे आते हैं, जैसे सपोर्ट की बात है। पहला सपोर्ट तो ये है कि इंडिपेंडेंट बनो, एक जॉब लो, एक तरीके से कह सकते हैं कि, आजकल बिना फाइनेंसेस के तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। Absolutely. तो या सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, एंड दूसरे उसके बाद जाके आप कुछ और कर सकते हो। और जॉब के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है, मतलब मेरे अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो आई गेस Vatsala, I'll 2014। suggest you one thing right over here. ये जो चीजें तुम हर चीज को प्रॉब्लम की नजर से देखते हो ना, सबसे पहले इन चीजों को यही चीज बदलाव लानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर चीज में प्रॉब्लम है, लाइफ में होती है। वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है, हम सबकी लाइफ में है। तुम being a borderline personality disorder, you have a habit of seeing the negative. तो ये कंसेप्ट अपनी वोकैबुलरी चेंज करो, ओके। राइट? सो दिस इज व्हाट आई थिंक शुड बी योर टेक अवे फॉर टुडे। सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी चेंज करो, हर चीज में से कमी निकालने बंद करो, एंड अपने लिए पॉजिटिव बनाना शुरू करो, राइट? सो विल क्लोज इट तो हियर टुडे। हाँ, एक आई नो मैंने यू नीड मिथ अ लॉट सुना। ऑफ हेल्प, आई नो यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, या हाँ, मतलब मैंने जैसे एक मिथ सुना था। वो मिथ ये था, पता नहीं मिथ था क्या था, लेकिन क्योंकि मैं काफी लोगों से बात भी करती हूँ सोशल मीडिया पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बॉर्डर लाइन से रिलेटेड मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, एक ग्रुप में, कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू केप्ट योर जॉब। तो मतलब ये कि बॉर्डर लाइंस बेसिकली बदनाम है काम को लेके इनकंसिस्टेंसी में, कि सी मतलब ज्यादा इनस्टेबिलिटी ऑफ मूड इज अ फैक्ट, पर नहीं एक। उस इनस्टेबिलिटी में आप मेंटेन क्या कर सकते हो वो डिपेंड करता है। क्योंकि कहने के हाँ, लिए तो फॉरेन स्टडीज ये भी कहती है कि मल्टीपल रिलेशनशिप है, पर इंडिया में क्योंकि शादी एक बार हो जाए वो टूटती नहीं है, तो बॉर्डर लाइन्स की शादियां चलती है, चाहे उसमें रोज पागलों जैसे लड़ रहे हो। तो दैट्स नॉट द थिंग, दैट डजंट चेंज द इलनेस। एक बेसिक, हाँ, मैं बेसिकली मेरा पॉइंट इस चीज को एड्रेस करने का यही था कि एक तरीके से क्वेश्चन भी है कि इज इट ट्रू कि बॉर्डर लाइन की एंजाइटी उनके बिहेवियर की वजह से, जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कंट्रोल उनके नहीं कर पाते हैं वो चीजों में अनस्टेबिलिटी है। जब धीरे धीरे आप कंट्रोल करना सीख लोगे तो ये अनस्टेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, राइट? सो लेट्स कंटेन यू,
let's hold you here and let's close it here, right? Sure. And Ali, if you need a proper closure, you can even call me later, but call me after 7. Yeah, right. 7? Okay. हाँ 7 बजे के आसपास, right? Right. Okay. Take care. See you. Right. And you all can join us for the next session, right? Thank you.